प्लास्टिक है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। शाम के बज गए हैं 4 और मैं जा रही हूँ फिलहाल चाय बनाने। और अभी जस्ट मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ एक और ब्लॉग का। तो चलिए पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो सबसे पहले मैं चाय बना लूँगी क्योंकि शाम के टाइम मेरा सबसे पहला काम ही होता है चाय बनाना। तो मैंने दूध डाला है और थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि दूध और पानी का चाय मुझे अच्छा लगता है मेरे घर में सबको। तो चाय पत्ती देके मैं उबाल लूँगी, उसके बाद इसमें मैं चीनी डालूँगी। एक और चीज़ चाय में ऐड करूँगी जो कि है इलायची। इलायची देने से चाय का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे घर में एक नींबू का पेड़ था, तो इलायची घर पे नहीं रहती थी अगर, तो फिर मम्मी क्या करती थी कि नींबू के पत्तों को तोड़ के चाय में डाल दी थी। चाय उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने इलायची डाल दिया है। नींबू के पत्ते से अच्छा लगता है फ्रेंड्स, ना कि नींबू डालने से। तो मेरी चाय भी हो गई है रेडी। तो मैंने नीचे भेज दिया है रेडी करके और मैं अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने। कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बनाऊंगी, जैसे आज सोच रही हूँ हलवा बना दूँ क्योंकि एक पैकेट मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था, तो वो पैकेट फटा हुआ था, तो ज़्यादा दिन रखना ठीक नहीं है, तो उसी को मैं बनाने नाश्ता कुछ भी बनाओ मीठे में तो ड्राई फ्रूट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स काट लूँगी। और हलवा में अगर इलायची भी उसमें भी अगर मिला दिया जाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं इलायची और एक चीज़ जो कि है सौंफ, ये भी आप अगर मिलाते हो तो फिर भी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स काट रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स मेरे कट के रेडी हो चुके थे, तो और बिना लेट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सूजी बनाना। आप लोगों की भाषा में इसे रवा कहते होंगे, बट हम लोगों के यहाँ इसे अधिकतर सूजी ही कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी ज़्यादा और रिफाइंड कम डाला है। तो यहाँ पे मेरी गर्म हो चुकी है और मैंने यहाँ पे सूजी उसमें डाल दिया है। मैंने बड़े बर्तन में सूजी निकाला था क्योंकि मैंने उसे छाना था। ऐसे बिना छाने हुए रवा वगैरह नहीं देना चाहिए क्योंकि कभी भी उसमें झाले भी पड़ जाते हैं कभी कभी। तो मेरे तो नहीं पड़े थे, अच्छे थे। तो यहाँ पे मैं भून लूँगी। और एक बात फ्रेंड्स कि ये सब सूजी वगैरह जितना आपका घी में अच्छा लगेगा उतना ज़्यादा किसी में भी टेस्ट नहीं आएगा। रिफाइन में उतना टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं भून लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने अनुसार चीनी डाल रही हूँ। तो मैंने करीब यहाँ पे डाला था 5 चम्मच चीनी, छोटे छोटे चम्मच थे, उतना बड़ा चम्मच नहीं था। तो यहाँ पे मैं चीनी डाल के भून लूँगी और जब ब्राउन हो जाए अपना रवा तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे पानी। आप यहाँ पे दूध भी डाल सकते हो। तो मेरे यहाँ अधिकतर पानी वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे खास करके पानी वाला अच्छा लगता है। दूध वाला मुझे उतना टेस्टी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी देने के बाद उसमें इलायची और ड्राई फ्रूट्स जितने मैंने काटे थे और कुछ मैंने रख लिए थे ऊपर से देने के लिए। तो यहाँ पे हमारी बॉल हो जाएगी और मैंने ये सर्व कर दिया है। बगल में थोड़ा सा नमकीन इसलिए दिया है क्योंकि मेरे यहाँ मीठा खाना सबको अधिक पसंद है नहीं, तो इसलिए मैंने बगल में नमकीन भी दे दिया है कि चलो मीठे के साथ नमकीन भी खा लो। तो मैं फ़िलहाल अभी देने जा रही हूँ इनको क्योंकि मम्मी यहाँ पे थी नहीं, तो मैंने मम्मी के लिए भी निकाल के रख दिया है। तो मम्मी आएगी फिर मम्मी को दूँगी। तो मम्मी भी आ चुकी हैं और मम्मी अभी आरती दे रही थी, शाम का आरती। तो मम्मी को भी मैंने दे दिया, मम्मी भी बैठ के खा रही थी। ईशू पूरा घूम के नीचे से फिर से आ गई। घूमी कहाँ घूमी। रात के बज रहे हैं 8 और मैं अभी जा रही हूँ छत पे। मतलब कोई भी टाइम टेबल है ही नहीं। वो मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी याद आया कि मेरे कपड़े छत पे शायद हैं, क्योंकि दीदी आज बोली नहीं थी मुझे कि मैंने कपड़े छत पे ये सूखने दिए हैं, बोली नहीं थी। तो मुझे लगा कि शायद छत पे ही रह गए मेरे कपड़े। तो मैं अभी रात के 8 बजे आई हूँ, ये देख लो मेरा छत। और यहाँ पे आके मैं क्या देखती हूँ कि मेरे कपड़े थैंक गॉड नहीं थे, नहीं तो मुझे लगा कि सूखे हुए कपड़े सारे गीले हो गए। तो मेरे कपड़े यहाँ पे नहीं थे टंगे हुए। आज मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ। मम्मी बोली थी कि उनका डोरमेट यहाँ पे कहीं सूखने दी थी तो खो गया है, तो वही लाने के लिए, तो उसी को मैं ढूंढ रही थी। ये क्या है? ये तो प्लास्टिक है, कहीं तो मिल ही नहीं रही है। अब मैं कहाँ ढूंढूं? ये अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करके मैं सर्च कर रही थी बट मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे नहीं था शायद, क्योंकि मैंने तो सब जगह देख लिया और हो सकता है अंधेरे में मुझे अच्छे से ना दिखा हो। कहीं है ही नहीं, मैं कहाँ ढूंढूं? आप ही लोग बताओ। तो अब मैं जा रही हूँ वापस घर नीचे। कहीं नहीं है, मैंने अच्छे तरीके से देख लिया, है ही नहीं कहीं। कचड़े के ढेर में भी नहीं है।
तो चलिए अब कहीं तो कुछ मिला है ही नहीं, अब कल शाम को ही आऊँगी तब देखूँगी लाइट में अगर मिल जाए तो। अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि फिर मुझे डिनर की तैयारी भी करनी थी। तो मम्मी ने यहाँ पे सब्जी काट के रख भी दिया था और मैं अब स्टार्ट करूँगी अपना डिनर का तैयारी करना, क्योंकि फिर मुझे टाइम पे खाना बना के रखना भी है। पहले मैं बहुत जल्दी खाना स्टार्ट कर देती थी, रात का खाना, तो बट अब मैं उतना जल्दी नहीं स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो फ्रेश नहीं रहता, इसलिए मैं लगभग थोड़ा सा लेट करके ही स्टार्ट करती हूँ। और खाना बनने के बाद मैं जा रही हूँ ईशु को अभी खिलाने के लिए उसका सेरोलैक और 2 आटे के बिस्किट, तो मैं यहाँ पे खिला रही हूँ। अब वो एक जगह सो के नहीं खाती है, बहुत नखरे दिखाती है अब खाने में भी, तो उसे अब मुझे घुमा घुमा के खिलाना पड़ता है, नहीं खिलाओ तो फिर वो नहीं खाती है, तो आपको ही मेहनत करना होगा। तो इसलिए मैं मेहनत करके इधर उधर घुमा के इसे कैसे भी खिला ही लेती हूँ हर दिन। और ये देख लो खाने के बाद इसकी मस्ती अपने वॉकर पे इधर उधर सब जगह करती रहती है। गाइस गुड मॉर्निंग। तो कल रात को ईशु सोई थी 1 बजे लगभग, तो जिसकी वजह से मुझे भी लेट उठना पड़ा। आज क्यों करके सोती है तो मुझे भी लेट करके सोना पड़ता है, तो हाँ, तो इसलिए कल का ब्लॉग में ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं रख पाई। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।